This bulletin is sponsored by PP Jewelers. नमस्कार, मैं हूं शालिनी और दिशा दर्पण की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम बात करते हैं संगीत की। संगीत जिसे सुनकर हमारी रूह को सुकून ही नहीं बल्कि हर तरह के तनाव से हमें मुक्ति मिलती है। संगीत का जादू आज युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। संगीत पर पेश है हमारी खास पेशकश। संगीत के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर यदि हम युवा वर्ग में बात करें तो संगीत के प्रति इस कदर क्रेज है कि आज युवा वर्ग इसे प्रोफेशन के तौर पर अपनाने लगा है और इन युवाओं को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, जहां ये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर मंजिल दर मंजिल कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। संगीत में ऐसी कशिश होती है जिसकी तरफ हर कोई खिंचा चला आता है। संगीत न केवल हमें खुशी देता है बल्कि संगीत को सुनकर हर कोई आनंदित हो उठता है। संगीत की दुनिया में पहुंचकर इंसान हर तरह के तनाव को भूल जाता है। संगीत की धुनों को सुनकर हर कोई इसमें मगन हो जाता है। गायकों के लिए संगीत इबादत की तरह होता है, जिसकी धुनों में खोकर इंसान भगवान से रूबरू होता है। संगीत भी कई तरह का होता है। संगीत को सुनकर कोई भी थिरके बगैर नहीं रह पाता। संगीत का क्रेज लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि लोग इसे अपने करियर के तौर पर अपनाने लगे हैं। भारतीय संगीत प्राचीन काल से ही भारत में सुना और विकसित होता संगीत है। इस संगीत का मूल स्रोत वेदों को माना जाता है। हिंदू परंपरा में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने नारद मुनि को संगीत वरदान में दिया था। वैदिक काल में सामवेद के मंत्रों का उच्चारण उस समय के वैदिक सप्तक या सामगान के अनुसार 7 स्वरों के प्रयोग के साथ किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ संगीत का रूप भी बदलता रहा है। इल्मे मौसीकी में लोगों की बढ़ती रुचि के कारण लोग संगीत की शिक्षा की ओर ध्यान देने लगे हैं। लोक गीतों के साथ साथ पॉप, जैज, रैप, सॉफ्ट म्यूजिक समेत कई तरह का म्यूजिक सुनने को मिलता है। आज युवाओं की रुचि संगीत में लगातार बढ़ती जा रही है। संगीत की शिक्षा हासिल करने के बाद इन नई प्रतिभाओं के पास अपनी प्रतिभा को दिखाने के कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। निजी टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले टैलेंट शो इन युवाओं के आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जहां परफॉर्म कर इन भावी गायकों को लोगों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है, जिनमें इन भावी गायकों की प्रतिभा को परखा जाता है। ऐसे टैलेंट शोज में ही इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जिसके बाद ये गायक सीढ़ी दर सीढ़ी कामयाबी की बुलंदियों को छूते जाते हैं। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूर है, रब कोलों दिल जानी मंगना जरूर है। हाल न जाने मेरा दुनिया नी माणी, ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा जरूर है। ऐसे ही संगीत के शौक रखने वाले कुछ बच्चों से दिशा टीवी की टीम ने बात की, जिन्होंने संगीत को करियर के तौर पर अपनाने का फैसला लिया है। दिल में संगीत सीखने की ललक लिए इन बच्चों में संगीत के प्रति इस कदर जुनून है कि संगीत इनकी रूह में बस चुका है, जिसे निखारने के लिए इन बच्चों ने गुरु धारण किया हुआ है, जिसकी अगुवाई में संगीत की शिक्षा हासिल करके ये संगीत की दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हैं। आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना, अखियों में ना आए दिया, अखियों में ना आए दिया, मोहना भाए काजल बिंदिया,
काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है मेरा संगीत में। बचपन से लेके अब तक काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है मैंने। मथुरा वृंदावन में लोकल या फिर नेशनली आकाशवाणी पे, दूरदर्शन पे मैं परफॉर्म करता हूँ। और इसके अलावा लोकल काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में मैं जीता हूँ। और अभी ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन ले रहा हूँ। तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेस्ट होता है अंतर्ध्वनि, उसमें मैं पिछली साल जीता था। और बाकी ये जर्नी आगे ऐसी रही, कंटिन्यू रहे, ऐसा भगवान से दुआ करता हूँ। मैंने अपनी संगीत की शिक्षा अपने पिताजी से ही ली है। बचपन से ही मैं संगीत सीख रहा हूँ और वही मेरे गुरुजी हैं, और जिनका नाम है श्री घनश्याम पाठक जी। और क्लासिकल सिंगिंग मैं उनसे शुरू से सीख रहा हूँ, और बाकी के जितने भी सॉन्ग्स हैं वो भी मैं गाता हूँ। मैं अपने देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा, और वो ये संदेश है कि जैसे हमारे देश में काफ़ी युवाओं में जो नशीली पदार्थों का जो सेवन है, जैसे कि सिगरेट हो सकता है और आपका गुटखा या शराब की जो प्रवृत्ति होती है, इन सभी को छोड़ के अगर वो इस संगीत के नशे को ग्रहण करें तो इससे उनका बहुत लाभ हो सकता है। संगीत का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि युवा वर्ग, यहाँ तक कि टीनेजर्स भी पढ़ाई के साथ साथ संगीत की शिक्षा हासिल करके इसे करियर के तौर पर अपनाना चाहते हैं। एक विख्यात गायिका बनने का सपना मन में लिए यशस्वी अभी 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं, लेकिन उसने अभी से कामयाब सिंगर बनने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यशस्वी अब तक कई जगह परफॉर्म कर चुकी हैं और उसका सपना कामयाब सिंगर बनने का है, और अपने इस सपने को साकार करने के लिए वे दिन रात मेहनत कर रही हैं। मुझे बचपन से ही संगीत का शौक़ है। ये मेरे मम्मी पापा को तब पता चला जब मैं छोटी सी थी, तब मैंने पहली बार बेबी शो में गाना गाया था। तभी उन्होंने बताया कि मैं कैसे गाती थी। तब बचपन से ही मुझे संगीत से बहुत लगाव है। टीनेजर्स के साथ साथ युवा वर्ग भी संगीत में अपना करियर बना रहे हैं। ऐसे कई युवा हैं जो इस क्षेत्र में नाम कमाना चाहते हैं। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं एतबार। फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 8th क्लास एज अ गिटारिस्ट। तो उस टाइम मुझे सिर्फ था कि एक मैं गिटार बजाता था, प्लस फिर ग्रेजुअली जब मैं 12th क्लास में आया, अपने एक बैंड में आया, स्कूल बैंड जो छोटी मोटी बात होती है, तो वहीं पर मुझे अचीवमेंट्स मिलनी स्टार्ट हुई। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया मुझे। फिर उसके बाद अगले लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे एज अ सिंगर, एज अ बैंड मैंने कई जगह पर परफॉर्म किया। एमिटी यूनिवर्सिटी जो कि अपनी नोएडा में है, और IP यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में कई जगह पर, कई शोज़ में, फेस्ट्स में मैंने परफॉर्म किया और अच्छा रिस्पांस भी मिला। दिल का ये काम है, मेरा तो नाम है, अब क्या करूं, बिना तेरे जीने ना दे। ये दिल का ये काम है, मेरा तो नाम है, अब क्या करूं। संगीत एक ऐसी विद्या है जिसे बड़ी संख्या में युवा करियर के तौर पर अपना रहे हैं, और संगीत का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि लोगों का रुझान लगातार संगीत की ओर बढ़ रहा है। न्यूज़ डेस्क से शमिंदर कलेर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिशा न्यूज।